जरा सोचिए, ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीज एक ब्लैक होल, और उसमें एक जबरदस्त धमाका। सुनने में नामुमकिन लगता है ना? पर वैज्ञानिकों को लगता है कि उन्होंने ठीक यही होते हुए देखा है, और इसका सुराग वो भी सीधा हमारे ग्रह पृथ्वी तक पहुंच गया है। चलिए इस अनोखी गुत्थी को सुलझाते हैं। और बस यही वो एक सवाल है जिसने पूरी खगोल विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी है। क्योंकि अब तक तो हम यही जानते थे कि ब्लैक होल से कुछ भी लाइट तक बाहर नहीं आ सकती। तो फिर एक धमाका कैसे हो सकता है? इस पूरी कहानी की शुरुआत किसी ब्लैक होल से नहीं होती, बल्कि पृथ्वी पर मिले एक बहुत ही अजीब सिग्नल से होती है। एक ऐसा सिग्नल जो पहले कभी नहीं देखा गया था। हाँ, ये खोज जमीन पर नहीं बल्कि भूमध्य सागर की गहराइयों में हुई। वहां एक खास टेलीस्कोप है जिसका नाम है क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, और इसका काम ही है अंतरिक्ष के ऐसे ही रहस्यमयी मेहमानों को पकड़ना। तो ये जो मेहमान पकड़ा गया, इसका नाम है न्यूट्रिनो। इसे घोस्ट पार्टिकल यानी भूतिया कण भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी भी चीज के आर पार निकल सकता है। ग्रह, तारे, यहां तक कि हमारे शरीर से भी, बिना किसी से टकराए, बिल्कुल एक भूत की तरह। वैसे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, सूरज से आने वाले खरबों न्यूट्रिनो हर पल, हर सेकंड हम सबके शरीर के आर पार निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो फिर इस एक न्यूट्रिनो में ऐसा क्या खास था जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए? बात यह थी कि जब वैज्ञानिकों ने इस पकड़े गए घोस्ट पार्टिकल की जांच की तो वो हैरान रह गए। इसकी रफ्तार और इसकी एनर्जी सच में कल्पना से परे थी। मतलब ये कोई रोज रोज मिलने वाला न्यूट्रिनो बिल्कुल नहीं था। इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि उसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी समझ पर ही सवाल खड़े कर दिए। यह अपने आप में एक अनोखी घटना थी। ये कण कितना ज्यादा शक्तिशाली था? आंकड़ा देखिए, 1,00,000 गुना। पर 1,00,000 गुना किससे? इंसानों की बनाई अब तक की सबसे ताकतवर मशीन है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। इसका काम ही कणों को तेज रफ्तार देना है। सोचिए, ये मशीन भी जितनी एनर्जी पैदा कर सकती है ना, इस अकेले नन्हे से कण में उससे 1,00,000 गुना ज्यादा एनर्जी थी। कमाल है ना? तो सवाल ये है कि ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी चीज है जो इतनी इतनी जबरदस्त एनर्जी पैदा कर सकती है? वैज्ञानिकों ने जब एक एक करके सारी संभावनाओं को खंगाला तो शक की सुई सिर्फ एक ही चीज पर आकर रुकी। काफी सोच विचार के बाद टीम इस नतीजे पर पहुंची कि इतनी हाई एनर्जी वाला न्यूट्रिनो केवल एक ही जगह से आ सकता है, और वो है एक ब्लैक होल में हुआ धमाका। और कोई भी खगोलीय घटना इतनी शक्ति पैदा कर ही नहीं सकती। और बस यही आकर सारी कहानी फंस जाती है, क्योंकि हम सब ने तो यही पढ़ा है, यही सुना है कि ब्लैक होल तो हर चीज को अपने अंदर खींच लेता है। तो फिर उससे कोई कण बाहर कैसे आ सकता है? ये तो फिजिक्स के नियमों के एकदम खिलाफ लगता है। देखिए, ब्लैक होल का तो सीधा साधा नियम है। उसका गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर होता है कि कुछ भी उससे बच नहीं सकता, रोशनी भी नहीं। तो फिर वैज्ञानिकों का यह दावा आखिर सही कैसे हो सकता है? तो इस पहेली का हल कहां छिपा था? पता चला कि ये कोई आम ब्लैक होल का मामला ही नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही खास और बहुत बहुत पुराने ब्लैक होल की कहानी थी। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें यह समझना होगा कि सारे ब्लैक होल एक जैसे नहीं होते। ज्यादातर ब्लैक होल तो तब बनते हैं जब कोई बहुत बड़ा तारा मर जाता है। लेकिन एक और तरह का ब्लैक होल भी है जो अब तक सिर्फ थियरी में ही था, प्राइमॉर्डियल ब्लैक होल, जो कहते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत में ही बन गए थे। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ये मुजरिम, ये कोई आम तारों के मरने से बना ब्लैक होल नहीं है, बल्कि ये एक प्राइमॉर्डियल ब्लैक होल है। एक ऐसा ब्लैक होल जो शायद एक परमाणु जितना छोटा हो और जो ब्रह्मांड के जन्म के साथ ही बना था। तो एक छोटा सा ब्लैक होल फट कैसे सकता है? इसका जवाब हमें दशकों पहले ही महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग अपनी एक थ्योरी में दे चुके थे, और उस थ्योरी का नाम है हॉकिंग रेडिएशन। तो हॉकिंग ने क्या कहा था? उन्होंने बताया कि ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स बहुत छोटे होते हैं, और ब्लैक होल जितना छोटा होता है उतनी ही तेजी से वो रेडिएशन के रूप में अपनी एनर्जी खोता है। धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ता जाता है और आखिर में वो इतना गर्म हो जाता है कि एक जबरदस्त धमाके के साथ फट जाता है। और वैज्ञानिकों को लगता है कि इसी धमाके से वो हाई एनर्जी न्यूट्रिनो निकला, जिसे हमारे टेलीस्कोप ने पकड़ा। तो अब आप समझ रहे होंगे, ये सिर्फ एक कण को पकड़ने की बात नहीं है। अगर ये सच है तो ये खोज, ये खगोल विज्ञान की पूरी किताब ही बदल सकती है। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है?
ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल के होने का पहला सबूत हो सकता है। ये पहली बार हो सकता है कि हमने किसी ब्लैक होल को खत्म होते देखा हो। ये हॉकिंग की एक महान थ्योरी को सच साबित कर सकता है और हमें बिग बैंग की ठीक बाद क्या हुआ था इसकी एक झलक दे सकता है। मतलब जो बात दशकों से सिर्फ कागजों पर थी, सिर्फ एक थ्योरी थी, आज उसका पहला सबूत हमारे हाथ लग सकता है। विज्ञान में सिद्धांत से हकीकत तक का ये सफर हमेशा ही क्रांतिकारी होता है। एक नन्हे से घोस्ट पार्टिकल ने हमें ब्रह्मांड के इतने बड़े राज तक पहुंचा दिया। तो अब सवाल ये है कि ये खोज हमें अपने अतीत, अपनी शुरुआत के और कितने अनसुने किस्से सुनाएगी। इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।